इसमें जो ग्रिप बनता है वो पकड़ जो है, अगर बड़ा जॉब हो तो उसे पकड़ने के लिए तो यहाँ बेड के साथ टच ना हो जाए, नहीं तो बड़ा चक होने से आपको प्रोडक्शन लॉस मिलता है, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्शन में फायदा होने वाला है। आइए दोस्तों, आप आ चुके हैं बंका मशीन की YouTube चैनल पर और यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक चीज़ है कि लेथ मशीन की बेड के वाइडनेस के साथ सेंटर हाइट का क्या रिलेशन है, और दूसरी बात यह है कि अगर मशीन कितना ही बड़ा हो उसका चक का साइज मशीन के हिसाब से कैसे तय किया जाता है। अगर आपको ये दोनों बातें जानने में इंटरेस्ट है तो 5-10 मिनट का ये वीडियो ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। ये जो रिवर्स जो है उसे ऑपरेटर कम ही यूज करते हैं, और ये वाले जो सीधे वाले जो है इसे ही ज़्यादातर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसमें जो ग्रिप बनता है वो पकड़ जो है वो यहाँ से बनता है, जॉब को यहाँ से तीनों साइड से क्लेम करता है। तो छोटे जॉब है वो बनाने के लिए ये सूटेबल है, लेकिन अगर बड़ा जॉब हो तो उसे पकड़ने के लिए ये वाले जो चक से बाहर निकलते हैं और इसमें आप बड़ा जॉब पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हमें ख्याल रखना है कि चक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब रिवर्स जो बाहर निकले तो यहाँ बेड के साथ टच ना हो जाए, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांस है। जो लेथ मशीन की जो मोटर है और इसका जो टॉर्क है और वो जो ड्राइव देता है उसमें क्या फ़र्क आता है। अगर आप बड़ा मशीन होने की वजह से बड़ा चक लेते हैं तो जब वो उसे स्टार्टिंग टॉर्क लगता है तो ये एक फ्लाईव्हील की तरह काम करता है, इसलिए इसे शुरू होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी तरह जब आप जॉब को चेक करने के लिए मशीन को रोकना चाहते हैं उस वक्त भी ये रुकने में थोड़ा टाइम लेता है। कहने का मतलब यही है, बड़ा चक होने से आपको प्रोडक्शन लॉस मिलता है, क्योंकि उसे शुरू होने में या रुकने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। ये बात आप ज़रूर ख्याल रखें। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है बड़ा चक होने का वो ये होता है, मशीन के अंदर सबसे बड़ा गियर है। अगर मशीन के अंदर सबसे बड़ा जो गियर है वो इतना 10 इंच का है तो उससे बाहर अगर चक का साइज चला जाता है तो उसके ऊपर जब हम टॉर्क देते हैं, जो कट लगाते हैं, वो भी उससे बाहर जाता है, और ये इसकी वजह से हमारे अंदर के गियर उसे नुकसान ना हो इसलिए हमें लो आरपीएम में काम करना पड़ता है। और इसी तरह छोटा चक है, छोटा जॉब पे काम कर रहे हैं तो अपने आप हाई आरपीएम पे काम कर सकते हैं। मशीन जल्दी से हाई आरपीएम पकड़ लेगा और जल्दी से जब रोकना चाहे तो जल्दी से रुक भी जाएगा। इससे आपका प्रोडक्शन में फ़ायदा होने वाला। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको पहले ये बताया कि चक बड़ा होने से और छोटा होने से ऑपरेटर को काम में क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a रिवर्स जो का जब तक हम यूज़ कर सके कर लेना चाहिए, और चक को जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहिए, जिससे कि आप बड़ा जॉब भी पकड़ पाए और आपका जो सेंट्रीफ्यूगल जो वेट है, जो हाई आरपीएम पे जो वेट आता है वो भी कम हो जाए। अब दूसरी बात
हमारे बहुत सारे कस्टमर मशीन लेते वक्त ये सवाल करते हैं कि उन्हें सेंटर हाइट बड़ा चाहिए होता है, लेकिन मशीन का जो बेड का विड्थ है वो बड़ा रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? अगर मशीन का बेड का वाइडनेस बड़ा करेंगे तो नीचे से लेग भी बड़ा होगा और इसका कैरेज भी बड़ा होगा, तो इसको चलाने के लिए जो एप्रन गियर बॉक्स होता है वो भी बड़ा डालना पड़ेगा और उसी तरह टेल स्टॉक भी बड़ा हो जाएगा और हेड का जो गियर बॉक्स का डिज़ाइन है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ अगर वो बेड वाइड पसंद करता है तो उसका जो प्राइस है मशीन का वो बढ़ जाता है। इसलिए कस्टमर ज़्यादातर ऐसा ट्राई करते हैं कि बेड का वाइडनेस बढ़ाए बगैर वो सेंटर हाइट को बढ़ा के हमसे खरीदे। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है, मशीन जब वो इसके ऊपर कट लगाता है तो क्या उसे मुश्किल आती है, इसकी बात भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफिक बनाया है और मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा कि कैसे आपको बेड का वाइडनेस और इसका सेंटर हाइट पसंद करना चाहिए। मेरे फ़ोन में अगर फोकस हो रहा है तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ मैंने इस मशीन का बेड का वाइडनेस 15 इंच लिख दिया है। अब 15 इंच को मल्टीप्लाई बाय करना है 0.75 से, इज इक्वल टू इसके बराबर जो मिलता है तो ये होता है 11.25। तो करीबन 11.5 इंच इसका सेंटर हाइट होना चाहिए। ये एक कैलकुलेशन होता है कि कब ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये जो हमारा 60 मॉडल है उसमें बेड का वाइडनेस जो है वो 15 इंच है, लेकिन जो सेंटर का हाइट है वो करीबन 11.5 की बजाय हमने 12 इंच रखा हुआ है। तो दोस्तों कहना यही था कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जो ट्रायंगल बनना चाहिए बेड का वाइडनेस और सेंटर हाइट का, वो करीबन इस तरह से बनना चाहिए। अगर आप इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे तो वाइडनेस के हिसाब से ये सेंटर हाइट अगर इक्विवेलेंट हो जाता है, ये भी 15 इंच और ये भी 15 इंच, अगर इस तरह से आप दोनों 15 इंच कर लेते हैं तो ऐसा जो लेथ मशीन है जिसमें बेड का वाइडनेस और सेंटर का हाइट दोनों एक सा हो तो उसे रोल टर्निंग लेथ मशीन कहते हैं। रोल टर्निंग लेथ मशीन ऐसा है कि अगर बड़ा पाइप जो है उसका खुद का वेट बहुत कम होता है, ऐसे पाइप को अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत लाइट कट लेनी होती है और ऐसे कट के लिए आप
रोल टर्निंग मशीन, मतलब जितना वाइड यहाँ बेड का वाइडनेस है उतना ही सेंटर का हाइट हो, तो ये एक्सेप्टेबल है रोल टर्निंग लेथ के लिए। लेकिन जो हमारा रेगुलर काम होता है उसमें बड़ी चिप्स निकालनी होती है, रफिंग करना होता है, तो हमें लेना चाहिए बेड का वाइडनेस के हिसाब से 0.75 मल्टीप्लाई करके सेंटर हाइट पसंद करना चाहिए। तो ये मैंने समझाया आपको कैसे सेंटर हाइट तय करना चाहिए। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि जो कट लग रहा है वो 30 mm का मेटल रिमूविंग कर रहा है, मतलब जो टूल का डेप्थ है वो 15 mm है। अब दोस्तों, कल जो मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त एक इम्पोर्टेंट बात तो आपको बताना भूल ही गया, जो लेथ मशीन की बेड के बारे में है। तो आप बेड का वाइडनेस तो पूछते हैं, तो बेड का वाइडनेस पूछने के लिए यहाँ पे आपने पूछ लिया कि ये 15 इंच का बेड का वाइडनेस है, लेकिन जहाँ गलती होता है वो आपको बताऊं कि बेड के वाइडनेस के साथ आप यहाँ पे लेग का वाइडनेस कितना है ये भी मैन्युफैक्चरर को पूछे। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे हम लोग जो मैन्युफैक्चरर है लेथ मशीन की बेड बनाने वाले, उसे जो सहूलियत होती है वो ये होती है कि अगर आप बेड 15 इंच की जगह पे 18 इंच मांगेंगे तो मुझे सहूलियत ये होगी कि मैं 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा दूंगा और 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा दूंगा, तो ये 3 इंच बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए मुझे ये बेड का ये जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो बदली करना नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप कभी भी जब बेड की वाइडनेस पूछ रहे हैं उसके साथ साथ आप बेड का यहाँ से जो पोर्शन है, जो बेड का हम इसको ये समझो स्टमक का साइज है या बॉडी का साइज है, ये साइज आप पूछो। कि ये जो गाइडवेज है ये ओवरहैंग हो जाते हैं और ये ओवरहैंग होने से ये वाइब्रेशन देते हैं। तो आप बेड का ये बॉडी का साइज पूछना ना भूले। बेड का बॉडी का साइज में भी आपको मैन्युफैक्चर कई बार ये वाला पोर्शन का साइज दे देते हैं, ये पूछना नहीं है। वॉल जो दीवार है, जो जहाँ से ये जो दीवार है उसका साइज आपको पूछना है। ये दीवार जो है ये उसका साइज पूछना है कितना वाइड है और दीवार की मोटाई कितनी है। जैसे ये, तो ये दीवार की मोटाई, तो दीवार की मोटाई कितनी है ये भी आपको पूछनी चाहिए। 15 mm, ये 15 mm बंका की बेड में होती है और दूसरे लोग कैसी बनाते हैं वो भी आपको पूछना चाहिए। I've learned my lesson in hindsight. Why did I take my hand off the wheel? I'm like a deer in the headlights. Just can't believe what you think and feel. 'Cause I've been going backwards, drifting off with your words. Can't find a way to deal with this now. Don't you see you implied forever, but this is however, not in line with your own vows. तो दोस्तों यहाँ आपको मैंने बता दिया बेड का वाइडनेस का इम्पोर्टेंस, बेड का बीच वाला जो बॉडी का पोर्शन है उसका इम्पोर्टेंस कैसे है, और बेड लेथ मशीन में लेग का इम्पोर्टेंस बहुत है। जब आप इसके ऊपर बहुत बड़ा कट लगाएंगे और वाइब्रेशन शुरू हो जाए तब तक का कट लगाएंगे तो जो स्ट्रेन आता है सबसे ज़्यादा जहाँ ताकत लगती है वो बेड का यही हिस्सा होता है बीच वाला, जहाँ पे ताकत लगती है। और यहाँ अगर
वाइडनेस कम है या वॉल थिकनेस कम है तो आपको नुकसान होगा। और ये मशीन ऐसा है कि ये हमें बार बार तो ख़रीदना नहीं होता है, तो आप मैन्युफैक्चरर से पूरे सभी बातें डायमेंशंस पूछने के बाद आप मशीन ख़रीद करना पसंद करें। बहुत सारे हमारे कस्टमर प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो प्राइस को ही पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान होता है। और कैसे चक को पसंद करना चाहिए, चक का बड़ा होना कैसे आपको प्रोडक्शन लॉस देता है और गियर बॉक्स के अंदरूनी हिस्सों को भी कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक बस इतना ही। जुड़े रहिए बंका मशीन के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो देता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Cause it's a bitter, bitter pill that I need to swallow, swallow.